ये वीडियो बिहार के उन किसानों के लिए है जिनका फसल बारिश के वजह से खराब हो जाता है या फिर सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनका फसल खराब हो जाता है और उनका फसल नहीं हो पाता है। लेकिन अब अगर आपका फसल खराब होता है तो उसका मुआवजा सरकार यानी प्रधानमंत्री चुकाएंगे। इसीलिए ये योजना जारी किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना जो है दोस्तों 2016 में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी किसान होते थे उनका जो फसल है वो खराब हो जाता था और उनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो हाल ही में देख सकते हैं ये पेपर कटिंग के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होने वाला है, आपको कितना % तक राशि मिलेगा और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पेपर में दोस्तों, यहाँ पे लिखा है राज्य में सितंबर से पीएम फसल बीमा योजना, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर सितंबर तक जो है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सितंबर तक जो है इसका जो लिंक है, यानी कि दोस्तों अप्लाई करने का जो वेबसाइट का लिंक है वो काम करेगा। सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या है अप्लाई करने का और कितना % आपको राशि दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए केंद्रीय टीम यहां तक भ्रमण कर चुकी है, यानी कि दोस्तों बिहार का जो जितने भी क्षेत्र है जहां पे फसल खराब होने का संभावना रहता है वहां पर टीम जाकर सर्वे कर लिया है और यहां पे फाइनल कर दिया है कि आपको राशि मिलने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि इसमें आपको कितना % तक राशि दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 5% प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि दोस्तों आप जितने भी फसल उगाएंगे, जैसे कि ये एक इंश्योरेंस होता है। जैसे अगर आप 50,000 रुपये का खेती करते हैं, 50,000 अपने खेत में लगाते हैं तो उसका जो है आपको 2% से लेकर 5% तक जो है आपको इसमें जमा करना होगा। तो स्टार्टिंग में जो है आपको इसके लिए कुछ प्रीमियम पे करना होगा। प्रीमियम बहुत ही कम होता है, जैसे कि दोस्तों 1,200 के आसपास ही होता है। जितना आपका खर्चा होगा, बजट होगा, खेती में जितना आप लागत लगाएंगे उस % के हिसाब से ही आपको इसमें जमा करना होगा। जमा क्या करना होगा, जैसे अगर आप कहीं पे 1 लाख का बाइक खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस रेट आपको मिलता है 1 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कराने में 700-800 रुपया खर्चा होता है। सेम ऐसे ही इसमें है, अगर आप 50,000 रुपये अपने लागत लगाते हैं, खेत में लगाते हैं तो आपको 500-700 रुपया, डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना लागत लगाते हैं, उस हिसाब से आपको इसमें इंश्योरेंस कराना होगा। इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, सारा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर 20% तक की क्षति होने की स्थिति में 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 एवं 20% से अधिक क्षति होने पर जो है आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज में बांट दिया गया है। अगर आपको 20% से ज़्यादा होता है तो इतना होगा और 20% से कम होता है तो इतना होगा, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। जितना आपका फसल नुकसान होगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस साल 70,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना है, यानी कि दोस्तों टोटल 70,000 किसान जो हैं बिहार के, उनको इस योजना का जो लाभ है वो मिलने वाला है। अब हम जानते हैं इस योजना में दोस्तों जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं प्रीमियम आपको कितना देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ फसल के लिए जो है किसान को 2% देना होगा, यानी कि दोस्तों जब आप इसमें खरीफ फसल उगाते हैं तो आपको 2% इसमें देना होगा स्टार्टिंग में, और रबी फसल के लिए आपको इतना % देना होगा। बागवानी या दोस्तों व्यापारिक फसल करते हैं तो आपको 5% तक देना पड़ सकता है। सो दोस्तों यही कुछ अमाउंट है जो आपको स्टार्टिंग में देना होता है। जैसे कि अगर आप 50,000 का कोई भी लागत लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये तक लग सकता है। सो आप देख सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना होगा, भूमि के कागज़ यानी कि दोस्तों आपका जो कागज़ होगा ज़मीन का वो यहाँ पे देना होगा, बैंक पासबुक जिस अकाउंट में आप पैसा मंगाएंगे वो आपको बैंक पासबुक देना होगा, मोबाइल नंबर, फ़ोटो आपको देना होगा स्टार्टिंग में जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब हम जानते हैं कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना होगा biharresults.com। जैसे ही आप biharresults.com सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करेंगे इस फसल योजना का नाम, यहाँ पे जैसे ही इसमें सर्च करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। वैसे हम इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके भी और भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम डेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई के अंत तक जो है आप खरीफ फसल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और रबी फसल के लिए जो है सितंबर तक इसका जो डेट है वो रहने वाला है।
सो दोस्तों यही थी कुछ जानकारियाँ, और ऐसे ही जानकारी लेके हम आते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।